नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोये सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 सम्यक दर्शन के बारे में व्यवहाराभाषी की भूल बता रहे हैं। सम्यक दर्शन के बारे में भूल की चर्चा विस्तृत रूप से हो गई। 7 तत्वों में उसको भूल होती है। वो तत्व निर्णय भी करता है पर निर्णय फाइनल नहीं कर पाता। तत्वों के नाम आदि सीख कर याद रख लेते हैं और तत्व का स्वरूप सच्चा उसको समझ में नहीं आया है। अब सम्यक ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान के बारे में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, गुरुदेव श्री का खुलासा है। अपन ने टोडरमल जी की बात तो पढ़ ली थी पिछले प्रवचन में। अब शास्त्रों में शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। देखो क्या कह रहे हैं, जिनवाणी में शास्त्रों में शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है ऐसा कहा गया है। तो व्यवहाराभाषी है, इस कारण शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। देखो शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना भूल बता रहे हैं व्यवहाराभाषी की। शास्त्राभ्यास करना तो सबको कहा गया है। गुरुदेव श्री भी उपदेश में स्वाध्याय परम तप ऐसा भी कहते हैं। स्वाध्याय करो, 4-5 घंटे का स्वाध्याय चाहिए ऐसा कहते हैं। और इसमें जो कह रहे हैं ये भूल है। क्या कह रहे हैं देखो, क्या भूल क्या है उसमें देखो, शास्त्राभ्यास करने का ना नहीं, शास्त्राभ्यास का मर्म नहीं समझ पाता है। अपनी ज्ञान पर्याय शास्त्र में से आती है। क्या मानता है ये मुझे जो ज्ञान होगा ये शास्त्र पढ़ने से आ रहा है, शास्त्र में से मुझे ज्ञान आ रहा है ऐसा मानता है। ये भूल है। तत्पर रहता है शास्त्राभ्यास में, पर भूल क्या है कि ज्ञान जो है, ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा में शास्त्र में से होगी। शास्त्र पुद्गल है। देखो क्या कह रहे, शास्त्र तो पुद्गल है, अजीव है और मूर्त है। अज्ञानी को शास्त्र के अभिप्राय का पता नहीं है। शास्त्र में क्या कहना चाह रहे हैं, अरे ज्ञान तो अपने आत्मा में, ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, तो ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होगी वो पता नहीं है। और शास्त्रों को रट रट कर मर जाता है। शास्त्र सारे याद, जिनवाणी का एक एक श्लोक याद, समय सार याद, प्रवचन सार याद, नियम सार के श्लोक याद, कौन से पेज पर क्या लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक एक पेज याद, तो रट रट कर मर जाता है। वो मात्र शास्त्र पाठी है। उसको पता नहीं है कि ज्ञान गुण में से ज्ञान पर्याय आती है। क्या कह रहे, ज्ञान गुण में से ज्ञान पर्याय आती है। वह मानता है कि मुझे देशना से लाभ होगा।
क्या मानता है? भगवान की वाणी सुनेंगे तो मुझे लाभ होगा। इस प्रकार देखो, ज्ञान पर्याय में से उत्पन्न होता है, ज्ञान अपने स्वभाव में से उत्पन्न होता है। अपना स्वभाव जानना देखना है तो ये ज्ञान का स्वभाव में से ज्ञान उत्पन्न होगा। सुख आत्मा का स्वभाव है, सुख इसमें से उत्पन्न होगा। ये मानता है कि शास्त्र पढ़ने से और बाहर की क्रिया से, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होगा और बाहर की क्रिया से सुख होगा। इस प्रकार अज्ञानी जीव मात्र शास्त्राभ्यास में लीन तत्पर रहता है। ज्ञानी शास्त्राभ्यास करता है। देखो अब क्या करें, ज्ञानी भी शास्त्राभ्यास करते हैं, गुरुदेव श्री करते थे, परंतु वह मात्र शास्त्राभ्यास में लीन नहीं। मात्र शास्त्राभ्यास में लीन रहने के बाद उनको आत्म अभ्यास में लीनता वर्तती है। क्या वर्तती है? आत्मा के अभ्यास में लीनता वर्तती है। अज्ञानी शास्त्राभ्यास करता है, सीखता है, अन्य को सिखाता है, याद करता है, परंतु उसको शास्त्राभ्यास के प्रयोजन का पता नहीं है। शास्त्राभ्यास करके करना क्या है? भगवान के दर्शन करके करना क्या है? वैसे ही शास्त्राभ्यास से करना क्या है? राग क्या है, जड़ की क्रिया क्या है, इसका उसे पता नहीं है। अज्ञानी कहता है ऐसे निमित्त मिलाओ। अज्ञानी क्या कहता है? निमित्त मिलाना पड़े, दौड़ना पड़े, भाग के जाओ गुरु के पास, भगवान के पास, ऐसी क्रिया करो इत्यादि, परंतु उसको यह पता नहीं है कि सब कुछ निश्चित है। होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। आत्मा का जानने का स्वभाव निश्चित है और ज्ञेय भी निश्चित है, ऐसा वह नहीं जानता। देखो, आत्मा जानन स्वभाव है, तो जानना उसका किस समय कौन सी पर्याय जानने की होगी ये निश्चित है। ज्ञेयों में किस समय कौन सी अवस्था होगी ये भी निश्चित है। अज्ञानी जीव शास्त्र पठन में जानने में रुक जाता है, शास्त्रों को याद करने में रुक जाता है। उसमें रुक जाता है मतलब उससे मानता है कि मैंने बहुत कुछ याद कर लिया है, उससे अपनापन करता है उस याददाश्त को। इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानता है, परंतु शास्त्र की पर्याय शास्त्र के कारण से निश्चित है। और अपनी पर्याय अपने कारण से निश्चित है, ऐसा भान उसको नहीं है। अतः उसका शास्त्र पठन का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। शास्त्र पढ़कर वाद विवाद करने वाला तो अंधा है। देखो, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? वाद शास्त्र पढ़कर वाद विवाद करने वाला तो अंधा है। बनारसी दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। खोजी जीवे और वादी मरे। जो सर्च करता है वो जीवित रहता है, वो अपना स्वरूप पता कर लेता है। और विवाद करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का शोधक जीव धर्म को प्राप्त करेगा और वाद विवाद करने वाला संसार में परिभ्रमण करेगा। शास्त्र का प्रयोजन अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना है, वह नहीं करता। देखो, शास्त्र का प्रयोजन क्या है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने स्वभाव का निर्णय करना है, वो तो करता नहीं। आदि पुराण में कहा है कि तत्व ज्ञान के बिना अकेले शास्त्र पढ़ने वाला अक्षर मल्लेच है। तत्व का ज्ञान करे नहीं, तत्व का निर्णय करने का प्रयत्न करे नहीं, और शास्त्रों के शब्द याद रख के क्या करना, उन शब्दों को भली लोगों को ऐसा कैसे बता दे। शास्त्र कहते हैं प्रथम दृष्टि पलटना चाहिए। देखो क्या कह रहे, अरे परिवर्तन तो आत्मा में करना है ना। अनादि से आत्मा में दृष्टि की भूल है, दृष्टि विपरीत है। दृष्टि विपरीत है मीन्स हमारे देखने की नजरिया वो उल्टा है। हमारा नजरिया परद्रव्य में अपनापन लिए हुए ही है, और परद्रव्य और स्वद्रव्य को मिक्स करके देखते हैं। वो मिक्स देखने की दृष्टि बदलनी चाहिए अपनी,
परिवर्तन अपने में करना है, परिवर्तन बाहर में नहीं। पर्याय ज्ञान होना आवश्यक है। देखो पर्याय जानना, पर्याय है ना, है उसका ज्ञान तो होगा। जो पर्याय अकेले पर का ज्ञान करती है, देखो जो आत्मा की वर्तमान अवस्था, आत्मा से भिन्न पदार्थों को ज्ञान में जानती है, वह पलटकर स्व का ज्ञान करे, वह पर्याय ज्ञान है। ये ज्ञान सामर्थ्य की बात है। ज्ञान में शक्ति कितनी है। आत्मा जब सबके पास, सब जीवों के पास ज्ञान मौजूद है और इस ज्ञान की शक्ति है, अपने में ढूंढे। खोजना कहाँ है? अपने में खोज करनी, बाहर में खोज नहीं करनी है। देखो श्रुत ज्ञान की पर्याय स्व पर प्रकाशक होती है, वह सच्ची है। जो पर्याय राग में अटकती है वह पर्याय ज्ञान नहीं है। श्रुत ज्ञान की पर्याय स्व पर प्रकाशक होती है, वह सच्ची है। जो पर्याय राग में अटकती है वह पर्याय ज्ञान नहीं है। राग को अपने रूप मानती हुई जो आत्मा की पर्याय है, वो तो पर्याय ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान पर्याय एक समय में स्वपर को जानने के शक्ति वाली है। ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान, अब ज्ञान स्वभाव अपने को जानता है और ज्ञान में जो ज्ञेय है, सामने पदार्थ है, उसको भी जानता है। तो स्वपर प्रकाशक शक्ति है। ऐसा न मानकर मात्र राग को अथवा पर को जानना पर्याय ज्ञान नहीं है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ऐसा न मानकर राग को अथवा पर को जानना वो पर्याय ज्ञान नहीं है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने पर्याय ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। पर्याय में स्वपर प्रकाशक ज्ञान सम्यक प्रकट न हो, ये आत्मा की वर्तमान अवस्था में पर्याय में स्वपर प्रकाशक ज्ञान सम्यक प्रकट न हो, वहाँ तक पर्याय ज्ञान सच्चा नहीं है। ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। समय सार गाथा 15 में कहा है कि भाव श्रुत ज्ञान पर्याय स्व सहित पर को जानती है। ऐसा नहीं जानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी शास्त्र सीख तो लेता है परंतु उसका प्रयोजन नहीं जानता। शास्त्र तो सीख लेता है पर उसका प्रयोजन नहीं जानता। शास्त्राभ्यास करके अपने में स्थिरता करना चाहिए, यह प्रयोजन है, उसे नहीं करता। परंतु अन्य को समझाने का अभिप्राय हो, क्या करें, क्या करें। शास्त्र पढ़ते हुए ये मन में आवे कि ये बात किसी और को समझाऊंगा, अपने समझने के लिए नहीं, दूसरों को समझाने के लिए समझता है। अरे ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैमरे के सामने अब पढ़ रहे हैं, ये हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। दूसरे को समझे नहीं समझे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अथवा व्याख्यान की शैली सुधारने का अभिप्राय रखे कि व्याख्यान इस प्रकार करूं कि दुनिया माने, तो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वहाँ दूसरों को उपदेश देने का अभिप्राय है। अंदर में परिणाम क्या है? किसी को समझाना, किसी को उपदेश देना। जैसे किसी को धनादि लक्ष्मी प्राप्त होने पर बाहर में ढिंडोरा नहीं पीटता। देखो दुनिया में भी, लोक में भी किसी को कोई बहुत लक्ष्मी मिल जाए तो लोक में डंका नहीं बजाता कि मुझे इतनी मिल गई, इतनी मिल गई, क्योंकि उसमें तो तकलीफ है। परंतु खर्च करने से ही उसके धनवान पने का पता पड़ जाता है। जो लक्ष्मी मिली है तो उसको खर्च करता है, उससे दुनिया को पता लग जाता है कि इसको लक्ष्मी मिली है। उसी प्रकार आत्मा का भान होने वाला जीव छिपा नहीं रहता। जिसको आत्मा की समझ है वो जीव छिपा नहीं रहता। अज्ञानी तो दुनिया को समझाने जाता है। अज्ञानी खुद समझने का प्रयोजन, खुद तो समझा नहीं, दुनिया को समझाने जाता है। बहुत लोग समझे तो ठीक है, ऐसा मत, बहुत लोग मेरी बात समझे तो ठीक है, ऐसा मानता है। अरे श्रोताओं की संख्या ज़्यादा हो, समझने वाले बहुत हो, अरे समझने वाले बैठे हो, दूसरे बैठे हो, उनके अनुसार बोलना है मुझे, ताकि वो उठ के भाग नहीं जाए। अरे सत्य से बोलना है, समझने वाले के उद्देश्य से नहीं बोलना है।
वह मानता है करोड़ों लोग माने तो अपनी बात सत्य है। देखो क्या मानता है, बहुत लोग माने तो सत्य। कैसे सत्य के मान स्वीकार करने वाले विरले होते हैं। बहुत लोग मानने वाले होने पर संतुष्ट होता है, बहुत लोग सुनने वाले हो जाए तो हाँ मेरे इतने श्रोता है। क्या बहुत लोगों को मानने से अपने को लाभ है? विचार करना ही। मैं ये जिनवाणी कहूँ और ये जिनवाणी रिकॉर्डिंग हो और बहुत लोग इसको सुने तो मुझे क्या मिलने वाला है? और कोई नहीं सुने, कोई नहीं माने तो मुझे क्या नुकसान होने वाला है? ऐसा नहीं है। बहुत लोग मानने से लाभ और कोई नहीं सुने तो मुझे हानि, ऐसा नहीं है। विचार करें। अन्य जीव उसके स्वयं के कारण धर्म प्राप्त करता है। दूसरा जीव धर्म प्राप्त करता है तो उसका प्रयत्न है, उसकी समझ है। मेरे कारण किसी ने धर्म प्राप्त किया ऐसा नहीं है। और अपने को अपने कारण से धर्म होता है। मुझे मेरा धर्म मेरे कारण है, अगले को धर्म अगले के कारण है। जो इस बात को समझेगा उसका कल्याण होगा, वो अपने कारण से होगा, मेरे बोलने के कारण से समझा ऐसा नहीं है। वाणी वाणी के कारण है, बोलने की इच्छा आत्मा में बीमारी है। ज्ञान स्वभाव है। अपने को राग होता है, उससे अपने को अथवा पर को लाभ नहीं होता। अपने को लाभ नुकसान अपनी पर्याय से है। मुझे लाभ नुकसान किससे होगा? मुझ में कसाय विषय कसाय की इच्छा उत्पन्न होगी, उससे मुझे नुकसान है। और मुझ में ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहूं, उससे मुझे लाभ है। मेरी अवस्था, मेरी आत्मा की अवस्था जो होगी उसमें परिवर्तन होके ज्ञानमय रहे, राग से एकत्व छूटे और राग आत्मा में से छूट जाए, उससे लाभ है। पर की पर्याय से अपने को किंचित भी लाभ, कोई दूसरा समझे, राग मिटा दे। अरे सुन करके कोई अपने आत्मस्वरूप में एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्रकट कर ले। अभी पंचम काल में के जन्मे हुए जीवों को इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर चौथे काल में जन्मे हुओं को इतनी सामर्थ्य होती है। तो गुरु उपदेश देता है, शिष्य समझकर अपने में केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। तो उससे मुझे क्या लाभ है? पर की पर्याय से अपने को किंचित भी लाभ नुकसान नहीं है। इस बात का अज्ञानी को पता नहीं है। उपदेश देने से अच्छा आहार पानी मिलेगा। देखो बढ़िया उपदेश दूं, लोग बाग सुनने वाले बहुत होंगे, तो जो उनको जो इतनी बात समझ में आएगी तो उनको मेरे प्रति बहुमान आएगा, मुझे अच्छा आहार पानी देंगे, अच्छी सुख सुविधाएं मिलेगी। ऐसी दृष्टि मिथ्या है। उसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है। बाहर में आहार क्या लेना देना है उससे? बाहर के पदार्थ तो उदयानुसार है, और उन पदार्थों से आत्मा को क्या लाभ या नुकसान है? आत्मा पर जिसकी दृष्टि है उसको तो अपने को बदलने का परिणाम है। अपने से दूसरे की पर्याय नहीं होती। ज्ञानाभ्यास तो स्वयं के लिए किया जाता है। ये शास्त्र पढ़ने में लग जाता है, पर अपने लिए ज्ञानाभ्यास करता नहीं है। और विकल्प के समय वाणी निकलना हो तो निकलती है। देखो ज्ञानाभ्यास करते हैं अपने लिए, और विकल्प आ जाए तो जैसी आवाज़ निकलनी है। हमारे चाहने से आवाज़ नहीं निकलती है। उसका निमित्त पाकर पर का भी भला होता हो तो होवे। वाणी निकलती है। सत्य वचन जो समझ में आया, वैसी बात किसी और को बोलने का भाव आया और वैसा आवाज़ निकली, अगले के कान में पड़ी, अगला का भला हो जाए तो हो। परंतु अपने उपदेश से पर जीव धर्म प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता मिथ्या है। ये मेरे बोलने से किसी को धर्म प्राप्त होता है, ऐसी अगर मान्यता है तो मिथ्यात्व है। उपदेश अथवा वाणी आत्मा से नहीं निकलती।
ये आवाज़ आत्मा से पैदा होती है? आत्मा में तो वाणी योग्यता ही नहीं होती। आत्मा में वाणी होती तो सिद्ध भगवान वाणी बोलते। वाणी की पर्याय भी निश्चित है। जो आवाज़ जिस समय जैसी निकलनी है वैसी निकलती है। अज्ञानी जीवों को आत्मज्ञान का पता नहीं है। दुनिया में जीव आत्मा को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते, आत्मज्ञान का पता भी नहीं है, और शुभ राग आता है उससे धर्म मानते हैं। इस कारण उनको मिथ्यात्व का लाभ होता है। देखो क्या कह रहे हैं, अज्ञानी जीवों को आत्मज्ञान का पता नहीं है, आत्मा की चर्चा ही नहीं है, तो आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मा का ज्ञान तो होता नहीं है, और जो शुभ भाव आता है उससे धर्म मानते हैं। इस कारण उनको मिथ्यात्व का लाभ होता है। दूसरे जीवों को उपदेश सुनने से अपने आत्मा को लाभ नहीं है। आहा, दूसरे जीव उपदेश सुने, ये वाणी बहुत सारे लोग समझे, सुने समझने की बात तो उनकी रही, सुनने वाले बहुत हो जाए तो आत्मा को मुझे क्या लाभ होने वाला? कुछ नहीं, परंतु अपने ज्ञान की निर्मलता से अपने को लाभ है। कोई नहीं सुने अथवा नहीं समझे तो विषाद किस लिए करता है? कोई सुने नहीं समझे तो हमको क्या लेना देना? सुनने वाले सुने, नहीं सुनने वाले नहीं सुने। अनंत तीर्थंकर हो गए। आहा, अनादिकाल, अनादि में अनंत तीर्थंकर हो गए तो भी सभी जीवों का मोक्ष नहीं हुआ। अगर किसी के समझाने से समझते ना तो तीर्थंकर की वाणी तो सबके समझने योग्य होती है ना, पर योग्यता वाले समझते हैं, बिना योग्यता वाले नहीं समझते। क्या कहें, आदिनाथ भगवान के समोसरण में बहुत जीव समझते थे, और मरीचि जैसा जीव नहीं समझा उस समय। सब अपनी अपनी योग्यता से समझते हैं, इसलिए पर की आवश्यकता नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं है, स्वयं को समझकर निज हित कर लेना चाहिए। जो शास्त्रों का भाव समझकर अपना हित नहीं करता, शास्त्रों का भाव समझकर अपना हित नहीं करता, ये शास्त्र पढ़ना है, ये शास्त्र पढ़ना मेरे हित के लिए है, मेरा हित मैं नहीं करूं और मात्र शास्त्रों में ही तत्पर रहता है, वह मिथ्या दृष्टि है। अनादिकाल से अज्ञानी जीव यथार्थ तत्व श्रद्धान नहीं करता, वह ज्ञान में क्या भूल करता है ये बात चल रही है। ज्ञान में क्या भूल कर रहा है ये बात चल रही है। अज्ञानी शास्त्र तो पढ़ जाता है, परंतु आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है। शास्त्र पढ़ते हुए आत्मा की चर्चा चले तो आत्मा को भेद ज्ञान करके स्वतंत्र वस्तु स्वभाव मेरा है, मेरे परिवर्तन से मुझे लाभ है, अपने को जगत से जुदा चैतन्य भगवान अनुभव नहीं करता है, ऐसी प्रतीति करना ये शास्त्राभ्यास को प्रयोजन है, वह नहीं करता। शास्त्र दया पालने को नहीं कहता। क्या कह रहे हैं? छह काय की जीवों की रक्षा करो, शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र का प्रयोजन तो वीतरागता है, शास्त्र तो वीतराग कर बनाने की बात करता है, उसे वह नहीं समझता। अन्य जीव उपदेश सुने तो अज्ञानी प्रसन्न होता है। बहुत लोग सुनने वाले मिल जाएं, अरे समझ ले तो कल्याण होगा, और किसी जीव का कल्याण हो तो ज्ञानी को प्रशंसा होती है, क्योंकि राग वाला है, वीतराग नहीं हो गया है। पर उस बहुत सुनने वाले हो तो अंदर में होता है कि मेरे सुनने वाले इतना है, इससे बड़प्पन लगे खुद को, परंतु अन्य को उपदेश देने से अपने को लाभ नहीं है। उपदेश तो जड़ भाषा वर्गना है, उसका स्वामी आत्मा नहीं है। मेरे उपदेश से अन्य जीव धर्म प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना भ्रम है। मेरे उपदेश से अन्य जीव धर्म प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना भ्रम है। उपदेश तो जड़ की भाषा वर्गना की क्रिया है, आत्मा उसको नहीं कर सकता।
उपदेश देने का भाव शुभ आश्रव है, इन दोनों से रहित अपना आत्मा शुद्ध है, ऐसी प्रतीति करना शास्त्र का प्रयोजन है। ऐसी समझ करना ये शास्त्र का प्रयोजन है। इस प्रयोजन को अज्ञानी नहीं साधता। अब दूसरे बात कर रहे हैं, ये तो शास्त्राभ्यास करके अपना प्रयोजन नहीं साधता, शास्त्र में जो प्रयोजन दिया आत्मा अनुभव का वो नहीं करता। पर अब कुछ लोग तो क्या करते हैं, व्याकरण आदि के अभ्यास में बहुत समय लगाते हैं, व्याकरण न्याय आदि पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी बात शास्त्र पढ़ने के लिए, कविता बनाने के लिए, परंतु उसमें आत्महित नहीं है। अपनी बुद्धि बहुत हो, समय हो, और समय हो तो इनका अभ्यास करना, परंतु बुद्धि अल्प हो और अकेले व्याकरण आदि के अभ्यास में रुक जाए तो आत्महित नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अष्टसहस्त्री में छायावाद भरा पड़ा है। अष्टसहस्त्री ग्रंथ है, उसमें छायावाद भरा हुआ, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर असर करता है, यह आश्चर्य, परंतु यह बात सत्य नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर कभी असर नहीं करता, सिद्धांत है यह। सिद्धांत हृदयमान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, अत्यंत अभाव है। परंतु जब एक में कार्य होता है तब जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है, एक द्रव्य में कार्य हो तो दूसरे द्रव्य की जो अवस्था है उस अवस्था में अनुकूलता का आरोप आता है, ऐसे अन्य पदार्थ की उपस्थिति होती है, उसे निमित्त कहते हैं। कोई कहता है अग्नि से पानी गर्म होता है, परंतु यह बात मिथ्या है। क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया आग से पानी गर्म करते हैं, आप बिना अग्नि लगा के गर्म करके दिखा दो, परमाणु बम गिरेंगे तो नष्ट होते हैं। अरे ये बात मिथ्या है। पानी के कारण गर्म होता है, दुनिया नष्ट होती है अपने कारण से, तो अग्नि को निमित्त कहा जाता है। शिष्य की पर्याय गुरु के कारण नहीं होती। प्रत्येक पदार्थ अपने कारण स्वयं परिणमता है, तब अन्य पदार्थ को निमित्त कहा जाता है। यहाँ कहते हैं व्याकरण काव्य आदि शास्त्रों में आत्महित का निरूपण नहीं है। पंडित जी क्या कह रहे हैं इसमें, गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं कि व्याकरण काव्य आदि शास्त्रों में आत्महित का निरूपण नहीं है। उनका प्रयोजन इतना सा है, देखो व्याकरण न्याय में क्या प्रयोजन है कि हम शास्त्र समझ सके व्याकरण और न्याय से, और कविता आदि लिख के समझा सके। तो अपनी बुद्धि अधिक हो तो उनका थोड़ा बहुत अभ्यास करके, बहुत बुद्धि है तो पहले उसका अभ्यास कर लो, तो पढ़ने में आराम आएगा। तत्पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। संस्कृत आदि को जानने पर ही न्याय समझ सकता है, ऐसा नहीं है। संस्कृत का ज्ञान नहीं तो न्याय नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ कहते हैं अपने में बुद्धि अधिक हो तो संस्कृत आदि सीखना चाहिए, ना नहीं दे रहे, पर उसमें लग के लाभ नहीं दिखता, तो अपना लाभ हो वो काम करना चाहिए ना। और फिर सत्समागम से द्रव्यानुयुक्त के शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। यदि बुद्धि अल्प होवे तो आत्महित साधक सरल शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अगर कम बुद्धि है, ज़्यादा समझदार नहीं है, याददाश्त ज़्यादा नहीं है, तो अपने वर्तमान में जो सामान्य शास्त्र हो उनका पढ़ना चाहिए। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा में से होती है। पर्याय में होने वाले दया दानादि के परिणाम विकार है, दया दानादि के भाव विकार है। आत्मा स्वयं विकार से रहित है, उसका निर्णय सुगम शास्त्रों द्वारा करना। ये बात का निर्णय करना चाहिए शास्त्र स्वाध्याय से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि सुगम शास्त्र है, ये पंडित जी ने हमारे लिए सुगम शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, और ये गुरुदेव श्री के प्रवचन तो और भी सुगम है। संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ते पढ़ते ही आयु पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, क्या नहीं है। बच्चे हों 15-16 साल के स्कूल में पढ़ते हो तो वो व्याकरण न्याय पढ़ेंगे तो आर्ट्स में पढ़ाई करके शास्त्र पढ़ेंगे तो विशेष विद्वान बन सकते हैं। पर अपना कल्याण करने के लिए व्याकरण न्याय जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ते पढ़ते आयु पूर्ण हो जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति न हो सके, ऐसा नहीं करना चाहिए।
यहाँ तत्व ज्ञान शब्द प्रयुक्त किया है, मूल बात तत्व ज्ञान है, क्योंकि तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन है। 7 तत्व भिन्न भिन्न है ऐसा जानना चाहिए। तत्व का ज्ञान होगा तो श्रद्धान होगा। दया दानादि के परिणाम चैतन्य के परिणाम है। दया दानादि के भाव आत्मा में होते हैं। पर्याय दृष्टि के जीव के साथ उनका अनित्य तादात्म्य संबंध है, क्योंकि एक समय बदलता रहता है ना, अनित्य है, तो अनित्य तादात्म्य संबंध, एक में एक संबंध है। और द्रव्य दृष्टि से वे जीव के नहीं है। आत्मा को देखने जाओ तो वे जीव के नहीं है, क्योंकि वे जीव में से निकल जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझे तो व्याकरण आदि का अभ्यास व्यर्थ है। आहा, क्या कहते हैं। अब और भी इसका खुलासा पंडित जी करेंगे, फिर गुरुदेव श्री इसका खुलासा करेंगे। अब अगले स्वाध्याय में उसका हम वांचन करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।